ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और सबसे पहले ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि माहौल कैसा है। तो माहौल तो एक ही चीज़ है, सब कुछ छुट्टी थी 1 तारीख को, तो हमारे लिए ग्लोबल कोई बहुत बड़े संकेत नहीं। और वैसे भी आशीष, अब शायद हमें ग्लोबल संकेत देखना है ना, थोड़े थोड़े कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं बाजार का पूरा मूड और पूरा फोकस जो होगा वो होगा बजट के ऊपर, और दूसरा जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं उसके ऊपर, और उसी का रिफ्लेक्शन शायद आपको मार्केट में देखने में मिल रहा है। जहाँ एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 70-80 पॉइंट के आसपास की आपको तेजी दिखा रहा है, तो वहाँ अच्छा खासा हरे निशान में कारोबार हो रहा है और 14,100 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ हल्की फुल्की कमजोरी है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट एसजीएक्स निफ्टी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको साफ संकेत अब दे रहा है कि ठीक है, ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इसको भी आपको नजर रखना है। कहीं बड़ा उतार चढ़ाव आएगा तो शायद आपको उस पर फोकस करना है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम अब जो हो जाएंगे वो आपके घरेलू संकेत होंगे। खासकर आपको फोकस करना है बजट रिलेटेड स्टॉक्स, बजट रिलेटेड थीम्स पे, और दूसरा जो नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके अलावा और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है आशीष जिस पे आपको फोकस करना है। कहीं ना कहीं एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है, उसको अप्रूवल मिला DCGI की तरफ से, वो एक बड़ा डेवलपमेंट था ओवर द वीकेंड। इसके अलावा BML का स्ट्रैटेजिक विनिवेश, वो एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। एविएशन 8 तारीख से खुल जाएगा UK के लिए, ये बड़े ट्रिगर्स है। तो ऐसी काफ़ी सारी खबरें और काफ़ी सारे ट्रिगर्स जो है ना, मेरे ख्याल से उस पर आपको फोकस करना है। ऑटो नंबर्स देख लीजिए, अच्छे खासे फेस्टिवल सेल्स के बाद दिसंबर में फिर 20% के आसपास का उछाल, काफ़ी सरप्राइज है। लेकिन हाँ, ट्रिगर्स घरेलू जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसी का रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से वो एसजीएक्स निफ्टी में जो 14,100 के ऊपर जा चुका है, मेरे ख्याल से ग्लोबल संकेत आज रहने देते हैं। तो चलिए, इस विस्तार से आपने संकेत समझा दिए। वरुण, लेकिन मेरे 2 सवाल होंगे। पहला कि स्टॉक्स जो हैं इनमें आपने बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को ध्यान में रखना है। कितने स्टॉक्स बिकवाली वाले हैं? कोई भी नहीं बेचूंगा आज तो, बिल्कुल आज तो खरीदारी करके चलूंगा। पूरा मूड खरीदारी का है। एसजीएक्स निफ्टी भी आपको वही दर्शा रहा है कि आज आपको खरीद के चलना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा आशीष, अब वो आपको थीम्स पकड़ना है, बिल्कुल, कि बजट की थीम, नतीजों की थीम। आज अगर ऑटो नंबर इतने अच्छे नहीं आए होते ना, तो शायद मेरे टीम में ऑटो काउंटर्स नहीं होके वो काउंटर्स होते हैं जिनको बजट से फायदा होगा। चलिए, वो काउंटर्स हम कर लेंगे। हाँ। आज इसके लिए मैंने ऑटो काफ़ी सारे काउंटर्स लिए अपनी टीम में, क्योंकि टू माय सरप्राइज दिसंबर में इस तरह के ऑटो नंबर्स शायद एक्सपेक्टेड आसपास बढ़ेगा। लेकिन दबे जबान से लोग कह रहे थे कि शायद ये ना हो, क्योंकि इतने अच्छे नंबर्स फेस्टिवल में ऑलरेडी आप डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन ये जो डिलीवर किए गए नंबर्स है, ये काबिल तारीफ है, और इसके चलते आज ऑटो नंबर्स काफ़ी फोकस में रहने वाले, ऑटो काउंटर्स काफ़ी फोकस। बिल्कुल। अच्छा, 10 स्टॉक्स की जो आपकी सूची है ना, वो तो हमें पता चल जाएगी। ये बताओ, कौन सा स्टॉक आपने छोड़ा है आज? आज कोई नहीं छोड़ा मैंने कोई नहीं छोड़ा, जो सोचा था वो ले लिया, कुछ छूटा नहीं है आज। अगर कुछ छोड़ता तो आपको बता देता, वो आप अपने टीम में ले लेते। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। मैं भी बता देता हूँ कि मेरे स्टॉक्स जो हैं आज सारे के सारे खरीदारी वाले हैं। बहुत कोशिश की, कोई बिकवाली वाला नहीं मिला, और इनफैक्ट कैश के स्टॉक्स लगातार पिछला 2 महीने हो गए लगातार, देख लीजिए बढ़िया मोमेंटम है, अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज की सूची के साथ। पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो कैश का शेयर, और यहाँ पर जो है पहला स्टॉक मैंने चुना है आइनॉक्स लीजर का। दरअसल अगर आप डेली चार्ट्स को देखेंगे तो अच्छी नैरो रेंज बनी हुई थी, लेकिन जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और अभी भी अगर आप देखें तो ये सारी थीम्स में अभी भी जान काफ़ी बाकी है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो ये इशारा कर रहे हैं कि तेज़ी की तरफ यहाँ पर रुझान देखने को मिलेगा, और बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 286 के आसपास की क्लोजिंग है, 300 रुपये का पहला लक्ष्य होगा, और करीब 6 रुपये नीचे आप करीब 280 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, मैं सरप्राइज हूँ आपने आइनॉक्स लीजर कैश में लिया। मैं होता आपने ले लिया इसके लिए, नहीं तो मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक देता। बिल्कुल, क्योंकि अब आपको वैक्सीन मिल गई है, धीरे धीरे हालात सब सुधरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी अभी एक कंपनीज है ना, ये मल्टीप्लेक्स वाली कंपनीज, PVR हो, आइनॉक्स हो, इनके लिए हालात धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वार्टर होगा इनका शायद पेन का। अगर आपकी वैक्सीन लगना शुरू हो गई, और दुनिया भर में अब तो लग रही है, तो फिर अब बचा ही क्या है। तो कोरोना गॉन, मुनाफा ऑन, ये हमने पहले भी कहा था, और ये स्टॉक शायद उसमें भी फिट बैठते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, आशीष मुझे पूछे थे कि कौन सा स्टॉक आपने छोड़ा है, तो ये मुझे इसलिए पूछ रहे थे कि जो स्टॉक मैं छोड़ता हूँ उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने मिलती है। रोज सुबह हम यही डिस्कस करते हैं। वरुण, ये सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, ये रिग्रेट होता ही होता है कि कोई स्टॉक जहां पर कन्विक्शन ज्यादा है उसको आप समहाउ छोड़ देते हैं और बाद में वही आउट परफॉर्म चलिए, कल से मैं आपको वो सूची भी बताऊंगा जो स्टॉक्स मैंने छोड़े, आज मैं लेके नहीं आया क्योंकि आज सबके सब ले लिए। तो चलिए, कैश का स्टॉक से मैं भी शुरू करता हूँ, और ये है GNA एक्सेल। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, और खासकर कमर्शियल व्हीकल्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अशोक लीलैंड के आपने नंबर्स देखे, वो भी अच्छे थे। आप टाटा मोटर्स के नंबर्स देख लीजिए, वहाँ भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, भले वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, भले वो कमर्शियल व्हीकल्स हो। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रहा है, जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है धीरे धीरे अब वो पटरी पे आ रही है।
तो GNA Excel एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्सेल शाफ्ट बनाती है, स्पिंडल्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, साथ ही साथ ट्रैक्टर्स के लिए। और ट्रैक्टर्स के नंबर्स भी आप देखिए, भले वो कोई भी कंपनी हो, M&M हो, एस्कॉर्ट्स हो, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं। तो ऑटो और साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहाँ पे आपको बेट करना है। इसके लिए GNA Excel ये वो काउंटर है जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 277 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। थोड़े लंबी अवधि की या फिर मीडियम अवधि के लिए अगर आप सोच सकते हैं तो इसको 350 के लक्ष्य के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर का काउंटर। तो फ्यूचर का काउंटर एक है और वो है PNB। आशीष, ये पिछले सीरीज में ज्यादातर बैन में ही रहा था। बिल्कुल। इस सीरीज में ये बैन से बाहर निकला और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा जम के खरीदारी इस काउंटर में देखने मिली। इनफैक्ट इस सीरीज के अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें 170% के आसपास, राइट, लेकिन बाकी सीरीज में उतना ओपन इंटरेस्ट शायद देखने नहीं मिला। इसके लिए आपको ये अभी बैन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ये फिर से बैन में पहुंचेगा। उसके पहले आज चाहिए तो आप इंट्राडे में फ्यूचर्स में आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 36.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। 34.6 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, फ्यूचर्स में क्या खरीदेंगे? देखिए, फ्यूचर्स में DLF में खरीदारी करेंगे। चार्ट पैटर्न शानदार है, निचले स्तर उससे सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखेंगे वीकली और मंथली, तो आपको नजर आएगा कि जो अपमूव है वो अभी जस्ट शुरुआत हुई है वहाँ पे, और आप यहाँ पर तेजी को प्ले करके चल सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में भी खरीदारी देखने को मिली थी, और इनफैक्ट सारे जो रियल एस्टेट पैक था उसमें भरपूर एक्शन देखने को मिला था। DLF दिग्गज स्टॉक है, यहाँ पर आपको जरूर बने रहना चाहिए। 248 इंट्राडे बेसिस पर मैं लक्ष्य आपको सुझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा तेजी भी देखने को मिले, लेकिन सेफ साइड इंट्राडे बेसिस पर आप करीब 5 रुपये नीचे 234 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो भी FNO स्पेस से ही है, वो है आज का ऑप्शन। और यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों के बाद भारती एयरटेल को चुना है। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक मेरे रडार पर आया है। मुझे याद आता है कि 520 के आसपास जब यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना था तब हमने लगातार बिकवाली की थी, 400 तक के स्टॉक फिसल गया था। लेकिन अब जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इनफैक्ट पूरा ही टेलीकॉम स्पेस अब काफ़ी ज़्यादा बजिंग हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारी भी एक्सक्लूसिव खबर है वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप देखिए इनकी पोजीशन तो स्ट्रांग ही है, इन्हें किसी से खतरा नहीं है। टेलीकॉम में अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट कंपनी है, और मैं मान रहा हूँ कि अब जो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज था वो खत्म होते हुए नजर आएगा, जिसके चलते आप यहाँ पर ऑप्शंस में रणनीति बना सकते हैं। और हर बार की तरह मैं एट द मनी या फिर क्लोज जो स्टॉक्स हैं, स्ट्राइक्स हैं, उन्हें प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डेल्टा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर 520 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पर खरीदारी करेंगे इंट्राडे, या फिर 1 से 2 दिन का अगर आप लक्ष्य जानना चाहते हैं तो करीब 24 रुपये होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 15 रुपये 90 पैसे का। चलिए, तो भारतीय एयरटेल में ऑप्शंस में खरीदने, और ऑप्शंस में जो स्टॉक में खरीदने की सलाह दे रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स का। अब आप कहेंगे कि टाटा मोटर्स क्यों खरीदना है ऑप्शंस में? क्योंकि देखिए, अगर आप कैश मिले या फिर फ्यूचर्स मिले तो वहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, भले वो ब्रेग्जिट के वजह से हो, भले वो काफ़ी हद तक ऑटो नंबर जो 95 थे उसके भरोसे हो। तो इसके चलते स्टॉक ऑलरेडी 186 के आसपास आ चुका है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको 180 के आसपास कहा था कि स्टॉक को ले लीजिए, तो वहाँ से रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। इसके लिए लगता है कि जो नंबर्स आए हैं वो देखिए डेफिनेटली अनुमान से काफ़ी बेहतर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके चलते थोड़ा बहुत अपमूव देखने मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर अपमूव शायद आपको ऑप्शंस के जरिए देखने मिलेगा। इसके लिए ऑप्शन जो है वहाँ पे खरीद के चलिए। 190 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीद के चलिए, गेन्स आपको थोड़े बेटर होंगे। 13 रुपये का आपको टारगेट रखना है और 9.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के ट्रेड तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब खास कैटेगरी टेक्नोपिक यहाँ पर फोकस करते हैं। वरुण, कौन सा स्टॉक है? देखिए, टेक्निकली बेसिकली ये टेक्नो फंडा पिक है और ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है HDFC लाइफ। यहाँ पे एक साफ समझ में आ रहा है आशीष कि मोमेंटम काफ़ी बेहतर है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार लोगों ने आपको रिकमेंड किया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। तो HDFC लाइफ ये वो कंपनी है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। टेक्निकली मोमेंटम काफ़ी बेहतर लग रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों को, तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से स्टॉक में लगातार अपमूव देखने मिल रहा है। हो सकता है कि आगे चल कुछ दिनों में आपको कोई बड़ी न्यूज़ सुनने में आए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इस तरह का जो मोमेंटम है वो देखने मिल रहा है, इस तरह का बिल्डअप देखने मिल रहा है इस काउंटर में। इसके लिए आज भी खरीद के चलिए। 695 के लक्ष्य के लिए 670 का आपको स्टॉप लॉस रखता है। अगर 695 के ऊपर 700 के लेवल को इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर चला गया तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको यहाँ कम से कम 725 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम आपको इंट्राडे पिक दे रहे हैं टेक्निकल, इसके लिए 695 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए 700 के ऊपर गया
तो 725 का नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको टेक्निकली देखने मिल सकता है। आशीष, आप क्या खरीदेंगे? HDFC लाइफ, HDFC AMC, ये दोनों स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट HDFC AMC तो मैं अपनी लिस्ट में शामिल भी करने वाला था, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए ये स्टॉक ऐसा है जो मैंने छोड़ा है आज। HDFC लाइफ, चलिए अच्छा, आज इसमें अच्छा मूव देखने मिलेगा। लेकिन टेक्निकली जो मुझे पसंद आ रहा है वो पिरामल एंटरप्राइज, और देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैं मान रहा हूँ कि जो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन था तब करीब 1450 के आसपास ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, और देखिए डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर अच्छा आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। इस कंसोलिडेशन के ऊपर जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कंफर्मेशन हो गया कि अब जो है स्टॉक अपने डायरेक्शन में चलेगा। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप हल्का सा एक पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे। हालांकि टाइम कमेंट करना है ना बहुत मुश्किल है स्टॉक में, इतना हाई बीटा ये स्टॉक नेचर में कि आप गेस नहीं कर सकते कि ये 1700 हो सकता है 2 दिन में भी आ जाए, हो सकता है कि ये 15 दिन में भी आ जाए, अब कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन 1700 बहुत विजिबल हो रहा है यहाँ से टेक्निकली। अगर आप इसकी पैटर्न की हाइट नाप कर देखेंगे तो आपका जो लक्ष्य आएगा वो करीब 1700 का आएगा। स्टॉप लॉस हल्का सा दूर का है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको फेवरेबल भी ही नजर आएगा। 1350 रुपए के जब तक ये स्टॉक ऊपर बना हो गया, मैं मान रहा हूं कि 1700 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और इसमें मैंने चुना है, काफी रिकरिंग है मेरी लिस्ट में, NHPC। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, स्टॉक को मैं इतनी जल्दी और आसानी से स्टॉक को छोड़ूंगा नहीं जब तक यहाँ पर लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। यहाँ पर कन्विक्शन लगातार बना रहेगा। ये देखिए स्टॉक को बाजार बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, जैसे कि हम दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं कि जैसे ही आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, बाजार हायर मल्टीपल्स देने को लगता है। लेकिन ये स्टॉक अभी भी जो है अपने इशू प्राइस से नीचे है। जहां तक मुझे याद आता है कि करीब 10-11 साल पहले इसका IPO आया था, तब 36-37 के आसपास इसका इशू प्राइस था। तो यानी इशू प्राइस से भी अगर आप देखें तो 28 पे ही है। जिस दिन ये 36 चला गया ना, आप समझ लीजिए कि पूरा एक कंसोलिडेशन फेज पूरा हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको दुगने से भी ज्यादा के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं मान रहा हूँ जिस तरीके का अगर आप थोड़ा ही चार्ट पैटर्न स्टडी करके देखेंगे पिछले 3 से 4 साल का, तब आपको नजर आएगा कि यहाँ से जो है एक बढ़िया रेंज और एक अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। जब भी स्टॉक में गिरावट आती है अक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक 28 रुपए तक जाएगा। 1 साल का यहाँ पर समय देना है। लेकिन एक और अच्छी बात है, जो निवेशक जो है थोड़े से एक डिफेंसिव प्लेस करना चाहते हैं बाजार में, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, फिक्स्ड इनकम जो है आपको रिटर्न नहीं दे रहा, ये स्टॉक आपको कैपिटल अप्रिसिएशन तो देगा ही देगा, साल में 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। यानी फंडामेंटली अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। सरकारी कंपनी है इसलिए बाजार मल्टीपल नहीं दे रहा है, लेकिन रिन्यूएबल को प्ले करने के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। 28 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक को अपने रडार पर रखें। यानी कि 1 साल में 20% रिटर्न दिख रहा है, लेकिन डिविडेंड को जोड़ लेंगे तो 25% के आसपास बिल्कुल का डिविडेंड होगा, राइट? मतलब 25% के आसपास का रिटर्न होगा। तो एक्चुअली आपका कैलकुलेशन जो है उसको सटीक करेगा। 25% के रिटर्न के हिसाब से आशीष आपको बोल रहा है, क्योंकि डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल सकता है। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में कहा कि अब आपका फोकस जो है नतीजे और बजट के ओर होना चाहिए, और नतीजों के लिहाज से IT कंपनी जो है उनके नतीजे इस बार फिर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और इसके लिए, और इन कंपनियों में एक कंपनी जिसके नतीजे सबसे अच्छे आएंगे ना, वो है टेक महिंद्रा। मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे सबसे अच्छे आएंगे, तो टेक महिंद्रा मेरे सामने आया। शायद आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 2% के आसपास देखने मिले, लेकिन ये एकमात्र कंपनी है या फिर उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिसके इस बार कंपनी के नतीजों में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा, और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी आपको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने मिलेगी। और आशीष, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली टेक महिंद्रा बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली टेक महिंद्रा बहुत अच्छा लग रहा है। अब समझ में आया कि टेक्निकली है क्या जो काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये कंपनी है जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर आने वाले हैं, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी करके चलिएगा। टेक्निकली भी अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो लगातार वो जो हरी कैंडल है ना, वो बनते जा रही है इस काउंटर में, जो कि और कंफर्म करती है कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनते जा रहा है। जब तक नतीजे ना आए, मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए। धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ते जाएगा। 1000 रुपये का लक्ष्य मुझे लगता है आज ये दिखा सकता है, जिस तरह से अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर नजर आने वाले हैं। 960 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी होल्ड कर सकते हैं तो अब से लेके नतीजों तक इस कंपनी को होल्ड कीजिएगा। नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर आने वाले हैं। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है निवेश की कैटेगरी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पिक। और निवेश के तौर पे मैं ज़्यादातर देता नहीं हूँ बैंकिंग काउंटर, लेकिन आज मैं एक बैंकिंग काउंटर दे रहा हूँ। वैसे मैंने दिए आपको ICICI और एक्सिस बैंक जैसे, लेकिन दिग्गजों में आज तक मैंने आपको निवेश की सलाह दी है। लेकिन अब एक मिड कैप बैंकिंग काउंटर फेडरल बैंक जो है, वहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। करीब 85 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको इस काउंटर में अगले 4 से 5 महीने में देखने मिलेंगे। अब क्यों? देखिए, इस कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट दिया है पिछले क्वार्टर का माफ कीजिएगा,
उसमें डिपॉजिट जो है 1.4 लाख करोड़ से बन के 1.6 लाख करोड़ पे आया है। कंपनी की जो डिपॉजिट है उसमें सालाना 12% की ग्रोथ हुई है। कंपनी का जो कासा रेशियो है 31.46 से बढ़ के 34.48 पे आया है। लिक्विडिटी रेशियो जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है साल दर साल अगर आप देखें तो इन सभी पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो कंपनी का बिजनेस अपडेट जो है इस क्वार्टर को लेके वो तो अच्छा नजर आ रहा है। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप इस काउंटर को देखेंगे ना तो आपको एक काफ़ी सस्ता नजर आएगा। जो इस कंपनी का 52 वीक हाई है वो करीब मेरे ख्याल से 96 के आसपास का है या फिर उसी लेवल के आसपास का है, और लाइफ हाई देखेंगे तो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा है। अब आपको उन काउंटर्स को चुनना है कहीं ना कहीं जिसमें फंडामेंटल स्टोरी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो सस्ते हैं यानी कि जो वैल्यू पिक है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं खरीदारी करके चलना चाहिए। और मुझे अच्छी तरीके से याद है आशीष, अगर आप मार्च के पहले देखते ना तो हर एक के ज़बान पे कुछ नाम ऐसे थे जो कि सब खरीदना चाहते थे, उसमें से फेडरल बैंक भी एक था। इतना लोगों को पसंद था ये काउंटर। मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छे अपमूव के लिए काउंटर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 85 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 4 महीने में आपको ये लक्ष्य देखने मिलेंगे। वैसे भी बिजनेस अपडेट इसने कंपनी ने जो अपना Q3 का दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है टेम्पलेट। खरीदारी का कारण ये है कि डेली चार्ट्स और खासतौर पर अगर आप और बेहतर तरीके से इस चार्ट को देखना चाहते हैं तो वीकली चार्ट्स पर स्विच करके देखिए। आपको एक बढ़िया हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ से जो है आपको बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। फ्राइडे के सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन ये खरीदारी, ये जो लंबी कैंडल है, एक महज कंफर्मेशन है हमारे ट्रेड का। अब यहाँ से आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। पोजिशनल तौर पर आप देखिए, यहाँ पर आप 1 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो जो पैटर्न की हाइट है, एक बार इसका चार्ट जरूर देखेगा, 255 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। टेम्पलेट को तुरंत आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। मैंने एक बैंकिंग स्टॉक चुना है और इनफैक्ट जैसे कि आप बता रहे थे कि फेडरल बैंक का बिजनेस अपडेट आया है। सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, यहाँ पर भी जो है इनका बिजनेस अपडेट आते हुए दिखा है। कासा में ग्रोथ देखने को मिल रही है, एडवांसेस हल्के फुल्के बढ़े हैं, टोटल डिपॉजिट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन एक आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। गोल्ड लोन में अगर आप देखें तो साल दर साल 60% की बढ़त देखने को मिली है, बहुत सिग्निफिकेंट है। और एक चीज मेरे को जरूर ध्यान में आती है कि आप देखिए मनप्पुरम है, मुथूट है और इनफैक्ट फेडरल बैंक, बीच में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आ रहा था कि जहां पर इनके जो गोल्ड लोन्स है वहां पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। और जैसे ही ये खबर आई हमने देखा कि बाजार ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिले। सीएसबी बैंक 60% की ग्रोथ है, बाजार जरूर रिएक्ट करेगा। 230 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य होगा, 210 के लिए स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। चलिए, तो सीएसबी बैंक में खबरों के चलते आपको खरीदारी करना है। ऐसी एक खबर है और बड़ी खबर है आज की तो सबसे बड़ी, और वो है बीईएमएल में। सरकार जो है इसमें करीब 26% के आसपास का हिस्सा बेचने वाली है। हमने आपको पहले ही बताया था, तो उस खबर पे मुहर लगी है और 1 मार्च तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी ड्यू डेट रखी गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि नॉन कोर लैंड और एसेट्स जो है विनिवेश का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, और पूरे 26% की जो कीमत है वो करीब 1055 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते इस काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी जो है वो आपको देखने मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि लगातार हमने आपको पहले से ही बताया था कि बीएमएल में सरकार 26% के आसपास का हिस्सा बेचने वाली है, तो हो सकता है उसके चलते आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिले। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, 960 के आसपास का, लेकिन टारगेट जो है वो 1000 रुपये का आपको रखना है। मुझे लगता है अच्छे वैल्यूएशन जो है वो इस कंपनी को मिलेंगे और यहाँ से एक बेहतरीन अपमूव शायद आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए बीएमएल में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए। अब बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ भी आज मेरी तीनों खरीदारी की सलाह है। देखिए, ऑटो नंबर अच्छा है तो ऑटो से रिलेटेड जो काउंटर्स है वहाँ भी आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। इसके लिए सीएट, ये एक टायर कंपनी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अगर गाड़ी बिकती है तो 4 टायर लगते हैं, नहीं आशीष कह रहा था कि 5 टायर लगते हैं, स्टेफनी भी होता है तो एक गाड़ी अगर बिकती है तो कम से कम 5 टायर लगते हैं। तो आप ये समझ लीजिए 20% की अगर ग्रोथ जितनी आपको कंपनी दिखा रही है ऑटो कंपनीज, तो उस लिहाज से टायर कंपनीज जो है उनके नंबर्स भी काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। इसके लिए सीएट जो है यहाँ पे आपको खरीद के चलना चाहिए। 1120 का लक्ष्य देखने मिलेगा, 1080 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट जो टायर कंपनी आपको पसंद ना आप वो खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से टायर में अगले कुछ दिनों तक अच्छा मोमेंटम बनने वाला है। मेरा फेवरेट सीएट है। अगला काउंटर है सेल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 76.5 के लक्ष्य के लिए 74 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। खबरें फिर ऐसी निकल के आ रही है कि स्टील कंपनी जो है उन्होंने फिर अपने स्टील के दाम जो है उनको बढ़ा दिया है, और लगातार ये कंपनियां जो है स्टील के दाम बढ़ा रही है। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं आयरन ओर के दाम बढ़ रहे हैं,
डिमांड अच्छी नजर आ रही है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए स्टील कंपनी अपने दाम बढ़ा रही है। और फिर से खबर आ रही है कि स्टील कंपनियों ने दाम बढ़ाया, उसके चलते सेल में आज फिर से खरीदारी करके चलेगा। 76.5 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 74 का स्टॉप लॉस रखना है। और आशीष, ये भी उन स्टॉक्स में से है जो पिछले महीने काफ़ी हद तक बैन में था, अब बैन में नहीं है, फिर से पहुंच जाएगा। आखिरी काउंटर जो है वो है जमुना ऑटो का। और यहाँ पे देखिए एक सीवी प्ले जो है वो ये काउंटर भी है। जैसे GNXL जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स को कैटर करता है, ये कंपनी भी कमर्शियल व्हीकल्स को कैटर करती है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस को अगर आपको प्ले करना है तो इस कंपनी को भी प्ले कर सकते हैं। 63 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 59.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो तीनों बाय कॉल्स है मेरे तरफ से माय चॉइस में। तो चलिए, माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा EIH एसोसिएट होटल्स। और इनफैक्ट आप शुक्रवार को देखें तो पेपर और होटल स्टॉक्स दोनों सेक्टर ऐसे रहे जहां पर बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। मैं मान रहा हूं कि यहां पर जो है और तेजी बरकरार देखने को मिलेगी। 300 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 276 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि होटल्स को छोड़कर पेपर स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर देखने को मिला था। स्टार पेपर, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि स्टार पेपर के अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से आपको अगले हफ्ते तक बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। 124 रुपये के लक्ष्य के लिए आप तुरंत स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। 115 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जैसा कि वरुण आप बता रहे थे कि अब जो है स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनमें बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे कि बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखें तो एक डेली चार्ट्स पर रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 875 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 905 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसको अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करेंगे। 867 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो 20 स्टॉक जो है हमारे पूरे हो चुके हैं और 20 के 20 आज हमने आपको खरीदारी के स्टॉक्स दिए। फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर है GNXL, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। CV प्ले है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहाँ पे खरीदिए। PNB में खरीदारी करके चले। टाटा मोटर्स, यहाँ पे 190 का कॉल ऑप्शन जो है उसको आप खरीद सकते हैं। HDFC लाइफ में खरीदारी करके चलिए, टेक्निकली काफ़ी बेहतर लगता है, 695 के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा, नतीजे काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं, उसके चलते 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। फेडरल बैंक में खरीदारी कीजिएगा, खबरों के चलते BEML में खरीदारी करना है। CH, सेल और जमुना ऑटो, माई चॉइस में ये 3 काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो है BEML। सरकार इसमें 26% के आसपास का हिस्सा बेचने वाली है और वैल्यूएशंस काफ़ी बेहतर मिलेंगे इस काउंटर को। इस खबर के चलते 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए आज इंट्राडे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक है आइनॉक्स लीजर। DLF में तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय एयरटेल के 520 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। पिरामल एंटरप्राइज, NHPC और टिन प्लेट पर आप एक पोजिशनल व्यू बना सकते हैं। CSB बैंक में खबरों का असर देखने को मिलेगा। EIH होटल्स में खरीदारी करेंगे 300 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टार पेपर में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट एक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहे हैं। 124 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। 905 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टिन प्लेट पर, क्योंकि अगर आप डेली और वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। 255 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे।